जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे 2 सत्संग, दोनों ही रिकॉर्डेड हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हुई ना अपना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे दाता गुरुपा। संगत जी, मेरी गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा जो मैंने जो मतलब कि मेरी बहन आंटी का बेटा है वो गलत संगत में पड़ गया है। गुरुजी ने कितनी बार मतलब के मैसेज दिया, कितनी बार कहा कि बेटा जो है गलत संगत में जा रहा है, उसे संभाल लो। और गुरुजी सही बात है संगत जी। आज मतलब कि पता चला तो उसके पापा ने मेरे मतलब के जीजा जी ने उसे बहुत मारा और मेरा बहुत मन दुखा गुरुपा, बहुत मन दुखा गुरुपा। आप उसे संभाल लो, उसे सही सद्मार्ग दो, उसकी उसकी बुद्धि जो है उसको बदल दो गुरुपा, उसकी बुरी संगत खत्म कर दो। मेरी यही अरदास है आपसे, आप उसे सद्बुद्धि दो, सही मार्ग पर लाओ। जब संगत जी बेटा अगर किसी के भी बच्चे हों मतलब कि इस तरह से हाथ से बाहर हो जाएं और उम्र भी 28-29 साल की हो, है ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है गुरुजी, बहुत दुख होता है संगत जी। बेटा चंगा अच्छा भला वो कमा रहा था, अच्छा भला एजेंसी में लगा हुआ था, मगर पता नहीं उसे क्या हो जाता है थोड़ी देर बाद। मतलब कि जब भी वो कभी कहाँ काम करता है, कभी कहाँ मतलब छोड़ देता है, फिर नशे में पड़ जाता है। गुरुपा उसे संभालिए मेरे पा, बहुत बड़ी भूल हो गई। मतलब कि मैं ये सोचती रही कौन सा बच्चा गुरुपा आप ही के बच्चे हैं सारे, आप उसे सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग उसका मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि बच्चों की वजह से माँ बाप कितना भुगतते हैं, बच्चे समझते ही नहीं हैं। और उसके माँ बाप इतना दुखी हैं, मन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि वो कह ही रहे हैं कि हम कैसे संभाले, क्या करें, अगर इसे मरना है तो मरेगा ही है। नहीं गुरुबा, आप उसे संभालिए, उनको भी संभालिए, उसके माँ बाप को भी संभालिए और सद्बुद्धि दे दीजिए गुरु जी। अभी कुछ उम्र नहीं है, अभी उसे आप अपने चरणों से लगा लीजिए गुरु जी, और उसको अपनी संगत बना लीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए मेरे गुरुपा, उसका मार्गदर्शन कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बेटा जब बिगड़ जाता है ना कोई, तो बहुत माँ बाप कितना दुखी होते हैं अंदर से, वो मतलब कि टूट जाते हैं, एक बता नहीं सकते। और लोगों में इतनी हंसी होती है, इतना होता है जब घर का बच्चा मतलब कि इतने इस तरह से बिगड़ जाए। लोग आजकल तमाशा देखते हैं, अपने ही तमाशा देखते हैं, लोगों ने क्या देखना है। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है संगत जी, आप भी अरदास कीजिए उस बच्चे के लिए कि वो उसका गुरुजी उसको सद्बुद्धि दे और उसको बुरी संगत से बचा लें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे दाता। जैसे ही मैंने सुना मेरा मन बहुत रोया गुरुजी, बहुत रोया संगत जी, और मैं गुरुजी के पास आके अरदास करने लगी कि गुरुपा आप उसे बदल दो, उसका दिमाग बदल दो, उसे सद्बुद्धि दो, मतलब कि वो गलत संगत छोड़ दे मेरे पा। और देखिए संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया। गुरुजी कहते हैं कुड़िए सत्संग सुन तेरा मुंडा जो है गलत रास्ते पर जाने से रुक जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तुरंत ही मैंने वो सत्संग जो है अपनी बहन आंटी को भेज दिया और उसे कहा कि वो सुने, उसे करे। तो गुरुजी अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखे, बहन आंटी पर भी और मेरे जीजा अंकल पर भी और मेरे उनके बच्चे पर भी। जय गुरुजी, आप ही के बच्चे हैं, आप ही का सब कुछ है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटा मतलब कि
जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जिस तरह हवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब बहुत जोर से चलती है ना तो बड़े से बड़े पेड़ को भी जड़ से उखाड़ देती है। ठीक उसी प्रकार गुरु की रहमत भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हमें उस पर पूर्ण विश्वास है तो हमारा बड़े से बड़ा काम भी पल भर में गुरुपा मेरे कर देते हैं। इसलिए सांस सांस से उन्हें याद रखो। हमें दिखाई नहीं देते, वो हम हर पल हमारे साथ होते हैं। जय गुरु जी। इसी तरह आप हर पल साथ रहना गुरुपा। मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, सब पर ब्लेसिंग बनाए रखना। और अगर किसी से कोई भूल हो जाए तो उसे उनकी तरफ से भी मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ मेरे पास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। कोटि कोटि लख लख शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पुत्र, मैं हम सत्संग में गए थे ना आंटी जी, संगत जी, तो वहाँ पर सत्संग में हमें बोला था कि सच्चाई, अच्छाई और सफाई का पूरा ध्यान रखो। गुरुजी हमें यही सीख देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे दाता। उस बच्चे पर मेहर करना, उस पर कृपा बनाए रखना अपनी, और वो गलत संगत जाने से बच जाए गुरुजी। बेटा, अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो ये बात हमेशा खुद से कहना। ये गुरुजी मुझे कहलवाना चाहते हैं किसी की तरफ, किसी के लिए शायद इसकी ज़रूरत है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि जब भी तू रात को अरदास करती है तो सुबह उठते ही अरदास करती है तो ये बोल, मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर समय मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुपा हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। अगर संगत जी मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। अपनी रहमत और ब्लेसिंग सब पर बनाए रखना। जो भी आंटी जी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी अपनी रहमतें बनाए रखना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, देवों के देव सदगुरु महादेव। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली बेटी बोल रही हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी, उनके स्वरूप के सामने ही मैं खड़े होके बोल रही हूँ ये अपना शुक्राना सत्संग। और इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी दूर हॉस्टल में पढ़ के डिग्री कोर्स कर रही है। पता नहीं वो पिछले कुछ दिनों से मुझे बोल रही थी उसको बहुत घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं। तो मैं समझ गई कि उसके ऊपर काला जादू, टोना टोटका, कुछ इस टाइप की तंत्र मंत्र टाइप की कुछ गलत चीज़ की गई है। क्योंकि जो कर रहे हैं मैं जानती हूँ कौन है। वो यहाँ पर जब रहती थी वो तब भी करते थे हमारे पूरे परिवार पे, और अब शायद उसका असर दूर उसके कॉलेज में भी उस पर हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगा कहीं उसके एग्ज़ाम्स ख़राब ना हो जाएँ। तो संगत जी, आज मैं सूटकेस पैक करके, क्योंकि वो 350-400 किलोमीटर दूर उसका यहाँ से कॉलेज पड़ता है। तो संगत जी, आज सुबह-सुबह मैंने कैब बुक की और मैं टैक्सी के थ्रू उसके पास पहुँची। मैं हालाँकि 1-2 दिन के कपड़े भी रख के ले गई थी कि अगर रुकना पड़ा तो बिटिया को मॉरल सपोर्ट देने के लिए उसके साथ रुक भी जाऊँगी। संगत जी, मैं उसके पास गई और बेटी के साथ बातचीत की और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे सरप्राइज़िंगली, मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। शी वाज़ सो हैप्पी टू सी मी कि मम्मी आई हैं, और उसके अंदर एकदम से एक पॉज़िटिव एनर्जी आ गई। वो लड़की जो बिल्कुल डल और डाउन दिख रही थी, शी वाज़ सो हैप्पी टू सी मी। उसने बोला भी कि आपको देख के मम्मी मेरे अंदर एक अलग एनर्जी आ गई है। संगत जी, मैंने उसकी अलमारी, उसका सामान और सब चीज़ें चेक की। उसमें से मुझे कुछ चीज़ें डाइसी लगीं, जिन्हें मैं
क्योंकि मैं बेटी का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैंने उस सामान को तुरंत बैग्स में अपने साथ पेपर बैग्स ले गई थी। मैं उनके अंदर जो डाइसी सामान लग रहा था और जो उसके लिए यूज़फुल नहीं था, मैं वो सारा बैग्स में भर लाई, जिससे कि घर आके तसल्ली से उन्हें देख लूँ और जिन चीज़ों को मुझे फेंकना हो, डिस्पोज़ ऑफ करना हो या किसी को देना हो तो मैं दे दूँगी। संगत जी, उसके बाद मैं बेटी के लिए घर से उसकी पसंद का खाना बना के ले गई थी, उसकी पसंद के फ्रूट्स, चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें, केक्स, मिठाई सब ले गई थी, तो शी वाज़ सो हैप्पी और उसने बहुत अच्छे से खाना खाया, खुश हुई, तारीफ़ की। उसके बाद मैंने उसे बोला कि मैं तुझे होटल में लेके 1-2 दिन रुक जाती हूँ, तो मेरे साथ चल, वहीं पर ही बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर लियो। तो उसने बोला, "नहीं मम्मी, हॉस्टल में और बच्चों के साथ डिस्कस करके तैयारी अच्छी हो जाती है।" तो मुझे उसका पॉइंट भी अच्छा लगा। तो संगत जी, बजाय होटल में रुकने के मैं वापस घर आ गई। मैंने गुरुजी से सुबह अरदास की थी कि गुरुजी आप मुझे सेफ्टी से पहुँचा देना, सेफ्टी से घर पर ले आना, आप मेरे साथ चलो। तो संगत जी, मैं सेफ्टी से गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचाया, बेटी से मिलवाया, सारी गलत डाइसी चीज़ें मेरे साथ वापस घर पर ही ले आए। अब गुरुजी अपने आप उन चीज़ों को बाहर निकलवा देंगे, उनमें से जो भी चीज़ें बाहर निकलवानी है, उसके सामान में से मैं छाँट लाई, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कुछ चीज़ों का। और बेटी खुश भी हो गई, उसको अच्छे से खाना खिलाया, चीज़ें दी। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी बेटी से भी पूछा कि बेटा तुझे अब कैसा फ़ील हो रहा है? पैल्पिटेशंस वगैरह तो नहीं हुए आज? तो शी वाज़ टेलिंग कि नहीं मम्मी, आज मैं बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ और मुझे कोई भी पैल्पिटेशंस वग़ैरह कुछ भी नहीं हो रहे हैं और मैं आई एम सो हैप्पी। और उसने मेरे लाए हुए सामान में से चीज़ें भी खाई हैं और उसने बताया मैंने ये खाया, मुझे ये अच्छा लगा, आप ये लेकर आए थे। और वो बहुत खुश थी और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। और संगत जी, मैं अब इस समय सेफ्टी से अपने घर पहुँच गई हूँ। बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे गाइड करने के लिए कि मैं उसके पास जाऊँ, उसकी समस्या को हल करूँ। आपने शायद मुझे इसीलिए भेजा था कि मैं उन सब गलत चीज़ों को उठा लाऊँ और उन्हें डिस्पोज़ ऑफ कर दूँ। क्योंकि वो बच्चा है संगत जी, उसको नहीं पता लगेगा कि उसे क्या चीज़ फेंकनी है, क्या डिस्पोज़ करनी है और क्या डायसी है। वो बच्चे हैं, वो अपनी स्टडीज़ में ही ज़्यादा बिज़ी हैं। तो गुरुजी ने आज मुझे जिस पर्पस के लिए भेजा था, वो मैं कर आई। मैं बेटी को खुश कर आई, एनर्जाइज़ कर आई, उसका मोरल बूस्ट अप कराई और सब गलत और डाउटफुल सामान मैं उठा लाई और सेफ्टी से चली। गुरुजी मुझे ले गए और सेफ्टी से ही अपने साथ ले आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और दूसरा सत्संग लेके मैं जल्द ही आपके पास लौटूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।